कार्तिक आर्यन को मिला कंगना रनौत का सपोर्ट और कंगना रनौत ने अपने सपोर्ट में एक बात तो ऐसी लिखी है जिसने सबका दिल जीत लिया है। हम सब जानते हैं कि कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया है और धर्मा प्रोडक्शन से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कल पूरे दिन ये सारी खबरें चलती रही, मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि कार्तिक आर्यन अनप्रोफेशनल है, डेट्स नहीं दे रहा है, करण जौहर को 20 करोड़ का नुकसान हो गया है। ऐसे में शाम को लेट नाइट करण जौहर का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें करण कहता है कि हम जल्द ही रिप्लेस करेंगे और आपको अनाउंस करेंगे कि नया रिप्लेसमेंट कौन है। बाकी प्रोफेशनल रीजंस के कारण मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और करण जौहर की इसी डबल फेसिंग को कंगना ने पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट नहीं, एक्सपोज करना सही बात होगा। हम सब जानते हैं कि करण जौहर खुद मुंह पर सबसे अच्छे रहते हैं। उनके पास ऐसी पीआर टीम है या उनके पास ऐसी मशीनरी है जो लोगों के लिए नेगेटिव खबरें फैलाती है। और यही चीज कंगना रनौत ने एक्सपोज की है कि दिन भर कार्तिक को बदनाम कर दिया, उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की बातें मीडिया में फैला दी और शाम को तुम अपने स्टेटमेंट में कहते हो कि प्रोफेशनल रीजंस के कारण मैं चुप रहूंगा। और कंगना की इसी बेबाकी की अब तारीफ हो रही है। कंगना रनौत ने इंडस्ट्री में बहुत चीजें बोली, उन्हें किसी का सपोर्ट मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन जैसे ही कार्तिक आर्यन की ये कहानी सामने आई है वैसे ही कंगना ने कार्तिक आर्यन को सपोर्ट दिखाया है। और कंगना ने एक के बाद एक कार्तिक आर्यन के लिए ट्वीट करके कहा है कि कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक जो सफर तय किया है वो अपने खुद के दम पर किया है। इसीलिए पापा जो की गैंग, यानी कि करण जौहर को वो पापा जो कहती है, तो इसीलिए पापा जो और उनकी गैंग जो कि नेपो किड्स है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अब कार्तिक आर्यन को अकेला छोड़ दे। जिस तरह से सुशांत के पीछे पड़े उस तरह कार्तिक के पीछे मत पड़ जाना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रबल किया, परेशान किया और उन्होंने खुद को खत्म कर दिया। कंगना रनौत ने करण और उनकी गैंग को वल्चर्स कहा और कहा कि कार्तिक आर्यन को अकेला छोड़ दो, तुम्हारे चिंदी नेपो किड्स को दूर ही रखो। और कार्तिक, तुम्हें भी इन चिल्लर लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इतने सारे गंदे आर्टिकल्स निकालने के बाद, कार्तिक आर्यन को अनप्रोफेशनल कहने के बाद, कार्तिक आर्यन की पूरी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बेवकूफ करण जौहर अब डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन करना चाहता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सेम स्टोरीज फैलाई थी कि सुशांत सिंह राजपूत अनप्रोफेशनल है, ड्रगी है। कार्तिक, हम तुम्हारे साथ हैं और एक बात दिमाग में बिठा लो कि जिन्होंने तुम्हें बनाया नहीं है वो तुम्हें तोड़ भी नहीं सकते हैं। आज तुम्हें अकेलापन फील हो रहा होगा, हर एक कोने से तुम पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग इस ड्रामा क्वीन जो को जानते हैं। तुम और भी अच्छा करोगे, बस अपने आप पर विश्वास रखो और डिसिप्लिन में रहो। मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार। तो कुछ इस तरह से इंडस्ट्री की एक सीनियर एक्ट्रेस ने कार्तिक आर्यन को सपोर्ट दिखाया है अपना और कहा है कि करण जौहर ने तुम्हें बनाया नहीं तो वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। करण जौहर कितना ड्रामा करता है पूरी इंडस्ट्री जानती है। और तो और कंगना ने ये बात भी एक्सपोज की है कि किस तरह से दिन भर मीडिया में कार्तिक आर्यन को लेकर नेगेटिव आर्टिकल्स देने के बाद करण जौहर शाम को चुपचाप आते हैं और बस कहते हैं कि मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, रिप्लेसमेंट क्या होता है वो मैं जल्द ही अनाउंस करूंगा। well, हम सब जानते हैं कि करण जौहर ने अभी कई नए लोगों से हाथ मिलाया है, जिसमें से एक शख्स वो भी है जिसके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान इल्जाम लगे थे कि इसी शख्स ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे हैं। इससे सीबीआई ने भी पूछताछ की, मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की और अब ये करण जौहर की कंपनी में है। इस शख्स ने सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद जर्नलिज्म ही छोड़ दिया। साथ ही करण जौहर ने अपने साथ एक बहुत बड़ी टैलेंट एजेंसी को जोड़ दिया है, बंटी सचदेह, जो कि सोहेल खान के साले हैं, वो भी अब करण जौहर की ही टीम का हिस्सा है।